नमस्कार साथियों, मैं आपका कट्टर ईमानदार। आज आपका कट्टर ईमानदार बहुत उदास है, हैरान है, परेशान है। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया साथियों आपके कट्टर ईमानदार का। साथियों पूछोगे नहीं क्यों मैं रो रहा हूँ, आखिर क्या। साथियों मेरा दुलारा लाडला दिल का टुकड़ा ताहिर हुसैन जी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी साथियों, जिन्होंने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया, मुझे इतना मदद किया। मेरे मेरे पार्टी पूर्व पार्षद साथियों, झाड़ू के पूर्व पार्षद मेरा दिल का बहुत करीबी था। देखो साथियों कैसे कैसे हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं, कैसे हम दोनों साथ में खजूर खाते थे, सेवैया खाते थे साथियों। अब मैं ये सोच के हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ताहिर हुसैन जी को तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी, तो अब कौन मुझे खजूर खिलाएगा, मुझे सेवैया कौन खिलाएगा, मुझे इफ्तार में कौन बुलाएगा। अब मेरे लिए दिल्ली में शाहीन बाग कौन बनाएगा साथियों। अंकित शर्मा आईबी अधिकारी के हत्या के आरोप में इन्हें आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दे दी साथियों। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी पार्टी और मैं तो इनके साथ में था, इनके समर्थन में था कि जो इन्होंने किया वो सही किया, सही किया साथियों। जो भी दिल्ली में दंगा हुआ वो सही किया साथियों। मास्टरमाइंड तो मैं हूँ, मैं मेरी सरकार में हुई, दिल्ली में दंगा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मास्टरमाइंड तो मैं ही तो साथियों। लेकिन जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है साथियों, बिल्कुल गलत हुआ है। कोर्ट को ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था इनके बिना मैं रह पाऊंगा। ये तो मेरे दाहिने हाथ थे, मेरा दाहिना हाथ साथियों चला गया। अब तो मैं इतना कमजोर हो गया, अब क्या ही कर लूंगा, मैं क्या ही कर लूंगा। अब उधर कॉकरोच पार्टी भी फेल हो गई, उधर नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहता था भारत को। देखो जी वो भी प्लान फेल हो गया। अब ताहिर हुसैन जी अब उम्र कैद पूरी जेल में ही सरेंगे। लोग तो बोल रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। लोग बोल रहे हैं कि आईबी अधिकारी हिंदुओं की हत्या करवाई है, हिंदुओं की नरसंहार करने का प्लान था दिल्ली में, और इसको उम्र कैद की सजा हो गई साथियों। आप लोग कमेंट करके बताओ साथियों कि ताहिर हुसैन को जो सजा हुई है उम्र कैद की वो सही है या गलत है। उम्र कैद या फांसी होनी चाहिए इस ताहिर हुसैन की। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं मांग रहा, मैं तो बहुत नाराज हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो आज खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। आज तो मैं शोक में, पूरे दिन शोक में, मतलब मौन व्रत रखूंगा, शोक मनाऊंगा मैं। इतनी दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है, क्या ही बताऊं साथियों। ये वही ताहिर हुसैन है। 2020 का दिल्ली दंगा आप लोग को याद होगा साथियों, कैसे दिल्ली में जिस एरिया में अंकित शर्मा की हत्या हुई, कैसे ताहिर हुसैन जी के छत पे मेरे जी लगाना पड़ा है साथियों। पार्टी के मेरे पूर्व पार्षद ने सम्मान देना पड़ता है। ताहिर हुसैन के छत पे पत्थर, ईंट पत्थर, पेट्रोल बम, क्या क्या नहीं मिले साथियों। उस समय मेरी सरकार थी दिल्ली में, ये मेरी सरकार थी। पूरे रास्ते को बंद करके जो दिल्ली में नरसंहार करने का जो प्लान था वो ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड साथियों यही है साथियों। आज इसको कोर्ट ने जो है कह दिया कि इसके साथ और भी 2-4 लोगों को कोर्ट ने कहा कि तो भाई जिंदगी भर तू केस जेल में सरेगा, उम्र कैद की सजा हो गई है। देख लो कैसे कितना मासूम चेहरा है, कितना मासूम चेहरा है। और इसके साथ मैं कैसे देखो, ऐसा लग रहा है कि दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान, और अब दोनों जिस्म अलग अलग हो जाएंगे, जान अलग अलग हो जाएंगे। कैसे क्या ही बताओ साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ है फैसला, उससे देश तो खुश है, देश के लोग तो खुश है, लेकिन मैं नहीं खुश हूँ, मेरी पार्टी का कोई भी खुश नहीं है साथियों। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हो गया, मैं मानता हूँ गलती थी, ताहिर हुसैन जी ने किया, कांड किया वहां पे। अंकित शर्मा के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो कोर्ट ने जो सुनाया वो अच्छा ही किया। कोर्ट कभी नाइंसाफी नहीं करती। आज उस परिवार को, अंकित शर्मा के परिवार को साथियों न्याय मिला है। परिवार को इतने साल बाद जो है कि 6 साल 5 साल बाद जो है कि जाके न्याय मिला साथियों। तो ये दिल्ली दंगा जो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के लोग तो बखूबी पूरी दिल्ली को जिस तरह से दहलाने का जो प्लान था साथियों, और किस तरह से ताहिर हुसैन ने उसकी भूमिका, सबसे मास्टरमाइंड यही था साथियों, ताहिर हुसैन। उस समय सरकार अपनी थी, इसलिए बचाने की पूरी कोशिश की। केंद्र में सरकार भाजपा की, इसीलिए सजा हो गई। अगर केंद्र में सरकार अगर कांग्रेस की होती तो कभी सजा नहीं होती। इन लोगों को पूरा सहूलियत दिया जाता, इसको सपोर्ट किया जाता। लेकिन क्यों तो गलती से केंद्र में मोदी जी आ गए, भाजपा की सरकार आ गई, राष्ट्रवादियों की सरकार आ गई, इसलिए जो है कि चोर उचक्के मवाली गुंडे लपंडूसों को सजा हो रही है। लेकिन 12 बजे रात में कोर्ट खुल जाती थी आतंकवादियों के लिए, 12 बचाने के लिए, तो ताहिर हुसैन को बचा नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, दिल्ली में तो अपनी सरकार थी, बचा ही लेता।
केंद्र की अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ताहिर हुसैन को आज सजा नहीं होता साथियों, सजा नहीं होता। रात के 12 बजे कपिल सिब्बल जैसे वकील जाते और कोर्ट खुलवा देते लेकिन जो भी हुआ है, बहुत लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं कि चलो उम्र कैद की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई। बहुत लोग अभी भी कह रहे हैं कि ना जी ना, इतना इंसाफ से हम नहीं मानेंगे, उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। अरे फांसी की सजा दिलवा दोगे तो मेरा क्या होगा, मेरा ताहिर हुसैन, अच्छा कलो मैं दिल जेल में जाके मैं मिलते रहूंगा ताहिर हुसैन जी से, इनका हाल चाल लेते रहूंगा, कोठरी बैरक नंबर और कैदी नंबर ये सब मैं बताऊंगा साथियों, क्या मिला, कौन सा बैरक मिलेगा, कौन सा कैदी नंबर मिलेगा। लेकिन ताहिर हुसैन के साथ अच्छा नहीं हुआ है। मेरी पार्टी, पूरी पूरी पार्टी जो है कि मायूस है, लाचार है, क्या ही कर सकते, फिर तो हाथ बंधे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। शाहीन बाग में इतना मेरे लिए इन्होंने मदद की, अंडा बिरयानी सबको खिलाया, चिकन बिरयानी खिलाया, मटन बिरयानी खिलाया, बहुत सारे। अरे ताहिर हुसैन की क्या ही बताऊं, मेरे लिए तो मेरे मेरे मतलब क्या ही बताऊं, बड़ा भाई जैसा था ताहिर हुसैन मेरा। देख रहे हो कैसे हम लोग एक साथ बैठ के कैसे मुस्कुरा रहे हैं, एक साथ हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये याद याद रह जाए, याद में आया है कोई हंसी ताजमहल, तो ये यादगार अपने मैं दिल में संजो के रहूंगा, दिल में। ताहिर हुसैन तो चले गए, अब मैं इनके यादों के सहारे, इनके फोटो के सहारे मैं इनको याद किया करूंगा। जब भी तू याद आता है, याद तेरी आती है, तुझे बहुत याद आएंगे, ये बहुत याद आएंगे, लेकिन क्या ही करूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कोर्ट का मामला है, कांड किया है तो इन्हें तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत इस फैसले से नाराज हूँ। मैं जब से सुना हूँ सुबह से ना, मुझे मतलब क्या ही बताऊं मैं, ये इतना अन्याय ताहिर हुसैन जी की, इनके साथ अगर ऐसा रहता ना कि इनकी जगह मैं सजा काट लूं तो मैं भी तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ताहिर हुसैन की जगह मुझे मुझे उम्र कैद की सजा दे दो। अरे यार नहीं, उम्र कैद नहीं, उम्र कैद जो कौन जाएगा, पंजाब में मेरी सरकार है, फिर उधर से सरकार कौन चलाएगा, मुझे प्रधानमंत्री बनना है ना, ना ये तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन ताहिर हुसैन की जगह मुझे सजा दे दो, इतना तक ठीक है, बस बोल ही रहा हूँ, सजा मत दे देना मुझे इसके बदले। लेकिन जो भी हो, अच्छा नहीं हुआ मेरे ताहिर के साथ, अच्छा नहीं हुआ। आप लोग कमेंट करके बताओ, जो हुआ है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाई है उम्र कैद की, उम्र कैद हो या फांसी हो, आप लोग कमेंट करके साथियों बताना। कट्टर ईमानदार